श्री हरिवंश। तुमरो बले हिए मोरे रंगीले, तुमरो बले हिए मेरे रंगीले। मौसम पतते पोच नहीं को, तुम जैसे न वसीले। तुमरो बले हिए मेरे रंगीले। मौसम दीना दुखारी को है, तुम सम दिल दर्दीले। तुमरो भले ये मेरे रंगीले। मौसम नीला जिना तुम सम प्यारे, मौसम नीला जिना तुम सम प्यारे। निज जन लाज लजीले, बोरी ते शरणागत बसल, बोरी ते शरणागत बसल। प्रिय पद रसिक रसीले, प्रिय पद रसिक रसीले। मौसम तुमरो भले हिए मेरे रंगीले। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। भोरी सखी जी फिर से प्रार्थना कर रही हैं राधा वल्लभ लाल जी के साथ। तुम्हरो बल हिए मेरे रंगीले, हे मेरे रंग रंगीले राधा वल्लभ लाल जी, मुझे तो केवल आप ही का एक भरोसा है, आप ही का एक बल है। मैं आप पर ही आश्रित हूँ। मौसम पतित पोच नहीं कोई, मुझसे पतित कोई नहीं है, मुझसे गिरा हुआ कोई नहीं है। और तुम जैसे न वसीले, और तुम जैसे और कोई है नहीं दूसरा। तो मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूं। समस्त लोक में मेरे जैसा कोई नहीं, निकृष्ट एवं निकम्मा और कोई नहीं है, और न आप जैसा अपने चरणों का आश्रय प्रदान करने वाला कोई है। आगे कहते हैं, मौसम दीन दुखारी को है, मेरे जैसा दीन दुखारी कौन होगा। और तुम समदल दिल दर्दीले, मेरे दिल में जो दर्द है बहुत दर्द है, और तुम दिलदार हो, दर्द को पहचानने वाले हो। तो क्या मेरी दर्द को नहीं पहचान रहे। मौसम निर्लज, मैं तो बहुत ही निर्लज हूं। न तुम सम प्यारे, और तुमसे प्यारा कोई नहीं है। निज जन लाज लजीले, मैं निर्लज हूं, लेकिन आप तो अपने भक्तों की लाज बचाने वाले हैं। तो आपकी तरह प्यार करने वाला कोई नहीं है, तो आप तो संकोच करते ही नहीं है। भोरी हित शरणागत वत्सल, मैं तो आप ही के शरणागत हूं। हित भोरी सखी जी कहते हैं, और निज पद रसिक रसीले, आप तो अपने शरणागत को प्रेम प्रदान करने वाले हो, और प्रिया जी के चरणों के रस से भरे हुए परम रसिक हो। तो हम आपके चरणों का अब बल लेकर के आपके पास आ गए हैं। चलिए 31। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश किशोर लाड़ेले, श्री हरिवंश किशोर लाड़ेले। विनती कबहू विचारोगे तुम, विनती कबहू विचारोगे। दीन दुखी बुझ गहन कृपा निधि, दीन दुखी बुझ गहन कृपा निधि। कोमल बाहें पसारोगे, कोमल बाहें पसारोगे।
निज मुख सत्य करोगे ना तो, निज मुख सत्य करोगे ना तो, सूल ही की तारोगे। सब विद पामर नीच निबल अति, पोचे पतित प्रति पारोगे। उमगत सहज कृपा को सागर, ले ले नाम पुकारोगे। भोरी बिलपत द्वार दुखी तन, करुणा कोर निहारोगे। श्री हरिवंश किशोर लाडले, विनती कबहू विचारोगे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। वही प्रार्थना आगे बढ़ती है। हे राधा वल्लभ लाल जी, मेरे गुरुवर श्री हित हरिवंश किशोर लाडले, कभी तो आप मेरी विनती पर विचार करोगे। कब विचारोगे, कब सोचोगे मेरे बारे में। दीन दुखी भुज गहन कृपा निधि, मैं तो दीनहीन हूं और अपना हाथ आपके सामने बढ़ा रहा हूं। कब आप कृपा करके हे राधा वल्लभ जी मेरे हाथ को पकड़ोगे, कब बाहें पसारोगे, निज मुख सत्य करोगे नाते ना तो। आपका और हमारा नाता है, आपने अपने श्रीमुख से कहा है, ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन। आपने अपने मुंह से कहा है हम सब आपके अंश हैं। तो अब हम आपके सामने आए हैं, तो हे भगवान, हे राधा वल्लभ लाल जी, आप कब अपनी इस वाणी को सत्य करोगे, सूल ही की टारोगे। हमारे हृदय में ऐसे लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों कांटे चुभ रहे हैं आपकी विरह में। आप नहीं दिखते तो बड़ा दर्द होता है, किसी ने जैसे कोई सूली से खोब दिया हो, तीर चलाए हैं हमारे हृदय पे। हे भगवान, हे राधा वल्लभ, आप उस तीर को कब निकालोगे, इस हृदय की पीड़ा को कब समाप्त करोगे। सब विधि पामर नीच निबल अति, मैं तो हर प्रकार से पामर हूं, नीच हूं, निर्बल हूं और पोच हूं, गिरा हुआ हूं, पतित हूं। कब फिर भी आप मेरा संरक्षण करोगे, मेरा पालन पोषण कैसे करोगे, कब करोगे, मुझे कौन बचाएगा। उमगत सहज कृपा को सागर, ले ले नाम पुकारोगे। हे राधा वल्लभ जी, क्या आपके मन में वो प्रेम की सागर नहीं उमड़ रही। आपके सामने हम अपनी प्रार्थना रख रहे हैं, कब आपके हृदय में हमारे लिए प्रेम उमड़ेगा, कब आप हमारा नाम लेकर के हमको बुलाओगे। भोरी विलपत द्वार दुखीतन, मैं हित भूरी सखी कहती है, मैं आपके द्वार पर खड़ी विलाप कर रही हूं, करुणा कोर निहारोगे। हे राधा वल्लभ लाल जी, बस अपने करुणामयी दृष्टि कब मुझ पर डालोगे। हे राधा वल्लभ जी, यही तो एक प्रार्थना है, विनती कबहू विचारोगे, कब हमारी प्रार्थना आपको छुएगी, कब हमारी प्रार्थना पर विचार करोगे। अब हम लोग श्री प्रिया जी की वंदना शुरू करने वाले हैं, तो 32वां और 33वां देखते हैं, जितना हो सकता है सवाल, ठीक है जी, अपने समय तक। चलिए 32वां शुरू करो। श्री हरिवंश। श्री प्रिया वंदना। लटक रहे मन लटकी लट सो, लटक रहे मन लटकी लट सो, रंग भरी चिने अनत न जावे, रंग भरे जमुना तट सो, लटक रहे मन लटकी लट सो, मान करत रंग भरी बंधूटी, रंग भरे नागर नट सो, पिए कर जोर निओरत भोरी, छबे छबे चरण मुकुट सो, लटक रहे मन लटकी लट सो।
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरिवंश। कि राधा वल्लभ लाल की जय। अब राधा रानी का स्वरूप प्रकट हो गया है, इतनी सुंदर। लटकी रही मन लटकी लटसो, कहते प्रिया जी जो है हमारी, उनके मुखारविंद से घुंघराली अलकावली ऐसे लटक रही है। तो प्रिया जी की घुंघराली अलकावली लटक रही है और लाल जी का मन ऐसा हो गया है, लाल जी का मन उस वो जो घुंघराली जो राधा रानी की जो लटक रही ना लटकन, और लाल जी का मन उसमें लटक गया है। और लाल जी का मन उस राधा रानी के अलकावली पर झूले झूल रहा है। ऐसे झूल रहा है। रंग भरी छिन अनत न जावे, रंग भरे जमुना तट सो। प्रेम के रंग में रंगी हुई हमारी प्रिया जी और विविध प्रकार के रंगों से भरे हुए यमुना के किनारे को एक क्षण के लिए भी छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। ये जो हमारी प्रिया जी है, अब वृंदावन का याद आ गया। पहले ही याद किया कि राधा रानी की अलकावली, फिर राधा रानी की अलकावली पर श्री कृष्ण का मन लटका हुआ, और फिर श्री कृष्ण और राधा रानी अब कहाँ होंगी, यमुना को छोड़ के ये दोनों कहाँ जाएंगे। तो ये दोनों अब यमुना में घूम रहे हैं। कह रहे प्रिया जी हमारी यमुना के किनारे से कहीं दूर जाती ही नहीं, पता है ना वहीं कहीं लाल जी होंगे छुपे हुए। और कैसी दिखती है, मान करत रंग भरी बधूटी, रंग भरे नागर नट सौ, कि मान करके बैठी है। एक तो लाल लाल है ना, सुंदर सुंदर 16 साल की है, तो वो प्यार वाला लाल, और ऊपर से कभी कभी मुंह फुला लेती है, मान कर लेती है। तो मान करने से भी चेहरा और लाल, आंखें भी लाल है, मान करके बैठ जाती है। और कभी कभी मान करने में रोना भी इनको इतना आता है, उसमें भी आंखें लाल, तो चेहरा लाल, आंखें लाल, सब लाल, मान करके बैठ गई यमुना जी के किनारे। और उनको मनाने के लिए कौन आए हैं, हमारे प्रियालाल जी। तो प्रियतम आकर के उनको मना रहे हैं। तो ऐसी छवि, ऐसी झांकी यमुना के किनारे है, राधा रानी लालम लाल है, और ऐसे नीचे मुंडी करी है, और ऐसे अलकावली झल झूम रही है, और प्रियतम का मन उसके ऊपर है, और राधा रानी गुस्से में है। और प्रेम के रंग में सरोबार वह दुल्हनी श्री राधा, प्रीति के रंग में रंजित नटनागर श्री श्याम सुंदर से मान करने का नाटक किया करती हैं। श्री हित भोरी सखी जी कहते हैं, पिय कर जोर निहारत निहोरत भोरी, छवे छवे चरण मुकुट सो, कि भोरी सखी देख रहे हैं कि प्रिया जी बैठी हैं और मान करी हुई हैं, और प्रियतम आकर के बार बार अपने मुकुट को, प्रिया जी के चरणों को छू रहे हैं, बार बार अपने मुकुट को छुआ रहे हैं। अरे मेरी प्रिया जी माफ कर दो, प्रियाजू आप ही के बारे में सोच रहे थे, प्रियाजू ऐसे मत मुंह फुलाओ, प्रियाजी जरा देख तो लो। और प्रियाजू ऐसी मुंडी नीचे रख करके बैठी है। तो प्रिय कर जोर निहोरत भोरी, भोरी सखी देख रही है कि प्रिया जी को प्रियतम हमारे श्री कृष्ण हाथ जोड़ जोड़ के मना रहे हैं, और हाथ जोड़ जोड़ के मनाई, हाथ ही नहीं जोड़े केवल राधा रानी के सामने, उनके चरणों पर भी बार बार वो नतमस्तक हो रहे हैं। हित भोरी सखी जी कहती है, प्रियतम श्री श्याम सुंदर भी अपने दोनों हाथ जोड़कर एवं अपने मोर मुकुट को उनके चरणों में बार बार डाल करके उनसे मान न करने की प्रार्थना किया करते हैं। तो ऐसी सुंदर सी झलक प्रिया जी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिमा अमित कहे न प्यारे, 33। श्री हरिवंश। महिमा महिमा अमित कही न परे, महिमा अमित कही न परे, सिब अज पद रज चाहत जाके, सो तेरे पांव परे, एक सबल सर्वो पर प्यारी, श्रुत नित सोयस पर रे, महिमा अमित कही न परे, कोटि पतित पल पल निस्तारत, सब भवताप हरे, भोरी सटकी सब बन आवे, भोरी सटकी सब बन आवे, जो चिन चित धरे, महिमा अमित कही न परे, महिमा अमित कही न परे। श्री हरिवंश।
जय हो। कितना सुंदर राधा रानी की के बारे में कह रहे हैं। कह रहे हैं कि महिमा अमित कहीं ना परे। हे राधा रानी, हे प्रिया जी, आपकी महिमा तो कैसे कहा जाए, कोई वर्णन करना ही उसका नितांत असंभव है। क्या कहें। शिव अजपद रज चाहत जाकी, कि शिव जी और शिव जी एवं ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की रज पाना चाहते हैं। और श्रुति नित सुयश रे, कि आपकी चरणों की क्या बात कही जाए। श्याम सुंदर भी तो आपके चरणों में ही पड़े रहते हैं। ऐसे आपके चरण जिनके जिसमें श्याम सुंदर भी नतमस्तक हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी की तो बात ही क्या है। और श्रुतियां वो आपके चरणों का बखान करना चाहती है, लेकिन कितना बखान करे, करती जा रही करती जा रही करती जा रही, फिर भी उन्हें लगता नहीं कि अभी पूरा वर्णन कर पाए। हे राधा रानी, आपके चरण इतने सुंदर हैं। एक सबल सर्वोपरि प्यारी, श्रुत नित सुयश रे। हे प्यारी जू, आप सबसे शक्तिशाली हो, सर्वोपरि हो, और क्या हो, प्यारी हो। श्रुतियां भी आपके सुंदर यश का गायन निरंतर कर रही हैं। कोटि पतित पल पल निस्तारत, सब भवताप हरे। हे प्रिया जी, आपके चरणों में कोई आ जाए तो ऐसे तो पतितों का, ऐसे न जाने कितने करोड़ों करोड़ों पतितों का आपने उद्धार किया है। करोड़ों पापियों के समस्त संसारिक कष्टों का आप निवारण कर देती हैं। और आप इतनी दयालु हैं प्रिया जी, राधा रानी, कि आप उनके उद्धार का प्रतिक्षण, उनका उद्धार आप करती ही रहती है। हित भोरी सखी जी कहते हैं, भोरी शठ शठ की सब बनियावे, जो छिन चित्त धरे। भोरी सखी जी कहती है, यदि कोई शठ व्यक्ति है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई वो राधा रानी को कुछ क्षण के लिए भी स्मरण कर ले, थोड़ा सा वो ठीक हो जावे, और थोड़ा देर के लिए भला, थोड़ा देर के लिए भी अगर वो स्मरण कर ले, तो उसके जीवन का भला हो जाए और उसके हृदय में राधा रानी निरंतर बैठ जाएंगी। ऐसा ऐसा तो राधा रानी का भक्त वात्सल्य है। All right, Namazi, I just saw you, so I'm going to translate this in English. We are glorifying Radharani today, and Bhori Sakhi is glorifying Radharani, and right now he's glorifying Radharani's lotus feet. And he says, "Oh Radharani, it is not even possible to describe the glories of your lotus feet. I'm speechless. I'm dumbfounded. I don't know what words to use to speak about your lotus feet, Ma." And he says, "Oh Radharani, even Lord Shiva, Brahma, they are hankering to get the dust of your lotus feet. And of course, Krishna, we know how much he just comes and falls at your lotus feet. That is the glories of your lotus feet, that Shiva, Brahma, even Krishna wants to fall at them. But you are so nice, you are so lovely and so powerful. All the Shrutis, the Vedas are trying to sing up, they get defeated. They want to sing your glories, but they have no words. That's why they hardly sing. Many of the Puranas, and you won't find the name of Radharani very clearly everywhere. So the reason given is this: she was so good, so beautiful, so nice, that there are no words to describe her. So how are you going to describe her? Even when Srimad Bhagavad was spoken, Shukdev Maharaj could not describe about Radharani openly, because if he would have described about Radharani, he would have gone into trance. And when would that trance break? Nobody can predict. And not only that, because Parikshit Maharaj only had 1 week, and Shukdev ji had to speak the entire Bhagavad to him in that 1 week. So in the whole Srimad Bhagavatam, where he's describing about Krishna, we hear Radharani's name at certain places, and that is also hidden.
because the Shrutis, the Vedas, anybody, it is very difficult to describe the glories of Radharani. So here he says the same. कोटि पतित पल पल निस्तारत सब भव ताप हरे. He says, if somebody comes to your lotus feet, O Radharani, you are so kind that that person's millions and millions of sins, sinful karmas get burnt away. And you can remove the problem of that person. भोरी शठी की सब बनियावे जो छिन चित्त धरे. He says, Bhori, he tells to himself, oh Bhori Sakhi, no, if somebody is very cunning, and if they leave their cunningness, wickedness, somebody is very wicked, if they leave their wickedness aside, and even for some time if they can remember Radharani is so kind that she will start manifesting in such a wicked person's heart also. That is the glory of Radharani. It is not possible to describe it in words. All right, we'll go to the next one, 34. 34 karo. श्री हरिवंश. जयत नव नागिरी रूप छब आगिरी कृपा चित बन भरी नेह जले निधि लोरे. जयत नव नागरी रूप छब आगिरी कृपा चित बन भरी नेह जले निधि लोरे. जयति करुणा भरी सहज शोभा भरी मंद मुस्कान में श्याम को चित्त चोरे. जयति चंद्राननी सुधा धाराधनी माधुरी नित्य नई बरसत्यो लोक बोरे. जयत जग बंदिनी हास मृद चंदिनी जीते आदीन किए श्याम नैन चकोरे. जयते हित स्वामिनी जयत हित स्वामिनी श्याम घन दामिनी भोरी द्वार खरी याचती नैन कोरे. श्री राधा श्री हरिवंश. जय हो, जय हो, जय हो. जयति नव नागरी रूप छवि आगरी कृपा चित वन भरी नेह जल निधि हिलोरे. कह रहे कि हे नवनागरी जी, रूप और छवि जिसकी अद्वितीय है, जो अग्रगण्य है रूप और छवि में, मतलब आपके जैसा रूप किसी का नहीं है. और कृपा चितवन भरी, जिसकी चितवन बहुत कृपा भरी है, दृष्टि जिसकी सदैव कृपा पूर्ण है, और नेह जल निधि हिलोरे. जयति करुणा भरी सहज शोभा भरी मंद मुस्कान में श्याम को चित्त चोरे. कह रहे कि हे राधा रानी, आपके हृदय में हमेशा प्रेम के सागर हिलोरे लेते हैं, और इतना ही नहीं, करुणा भरी आप हो और शोभा भरी आप हो. तो राधा रानी को याद करो. नव नागरी, बड़ी सुंदर रानी की जैसी लग रही है राधा रानी. ऐसी सुंदर राधा रानी आपकी जय हो. रूप और छवि में आपकी तुलना किसी से नहीं होती है. आपकी जय हो. आप केवल देख लेती हैं, देखने से कृपा कर देती है. एक कृपा कटाक्ष ही आपकी बस है सबको. आपकी जय हो. प्रेम की तो आप सागर हो. आपके हृदय में प्रेम की सागर हिलोरे लेता है. आपकी जय हो. जयति करुणा भरी, आप करुणा से भरी हैं. आपकी जय हो. शोभा, आपसे ज्यादा तो शोभा कोई किसी के पास है ही नहीं. आपकी जय हो.
और कैसी है? मंद मुस्काने वाली। आप मंद मंद मुस्काने वाली हैं, और मंद मंद मुस्का करके आप क्या करती हैं? श्याम की चित्त चोरें। आप तो श्याम सुंदर की चित्त को चुरा लेती हैं। जयति चंद्राननी सुधाधाराधनी माधुरी नित नई बरसिती हूँ लोक बोरई। हे चंद्राननी, कहने का अर्थ है कि आपका चेहरा चंद्रमा के जैसे। सुधा धारा धनी, सुधा धारा, आपके मुख से अमृत का प्रवाह निरंतर हो रहा है, और अमृत का प्रवाह हो रहा है, और माधुरी नित नई बरसी, और नई नई माधुर्य आपके मुख से आ रहा है। तो राधा रानी का ध्यान करोगे तो ऐसे ही ध्यान करना है। शोभा में सबसे ऊंची, चेहरा एकदम खिला हुआ, पूर्णिमा के चांद जैसा, चंद्राननी यानी ठंडक देने वाला, शीतल देने वाला। राधा रानी को देख लो तो शीतलता मिल जाए। सुधा धारा, अमृत की वर्षा कर रही है चेहरे से, और माधुरी, माधुर्य टपक रहा है उनके मुख से, और इतना माधुर्य, इतना माधुर्य, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना ज्यादा अमृत बरस रहा है, तिहु लोक बोर है, कि सारे के सारे लोक उसमें डूबे जा रहे हैं। जयति जगवंदनी हरा हास मृदु चंदनी, जीति अधीन किए श्याम नयना चकोरे। सारे जग के लोग जिनकी वंदना करते हो, हास मृदु चंदनी, और मुस्कुराती है राधा रानी, मंद मंद मुस्कुराती। हमारी राधा रानी ना जीती जागती है, कोई मूर्ति में नहीं है, हाँ याद रखना। तो मंद मंद मुस्कुरा रही है, और ऐसा मुस्कुराती हैं कि मुस्कुराहट मृदु, मृदु है। हास मृदु चंदनी, चंदनी यानी ठंडक देने वाला, कोमलता देने वाला, शीतलता देने वाली। तो आपकी मुस्कुराहट मात्र से शीतलता मिल जाती है। तो जब भी ध्यान करना, हृदय में राधा रानी आई ना, मुस्कुरा देना, तो हृदय में ठंडक, शीतलता, और अत्यंत कोमल है राधा रानी। और आपके मुख रूपी चंद्रमा ने श्री श्याम सुंदर के नेत्रों को चकोर जैसे बना दिया है। चकोर एक पक्षी होता है कि एक बार वो देखा चंद्रमा को तो उसका नजर कहीं हटेगा नहीं, वो चंद्रमा को देखेगा, वो चातक पक्षी जैसे। तो कह रही है कि, और वो पूर्णिमा, चातक पक्षी का पूर्णिमा के चांद के लिए वेट करता है, उसमें एक पर्टिकुलर एक अमृत निकलता है, वही वो अमृत पीता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप तो चंद्रमा जैसे खिली हुई है, और आपको देख करके श्याम सुंदर के नेत्र चकोर पक्षी जैसे हो गए। अब वो आप ही को देख रहे हैं, अब उनका मन कहीं और जाता ही नहीं है, और आपने उनके मन को जीतकर उन्हें अपने वश में कर लिया है। बड़ी बात है ये। मोहन सबके मन को मोहते हैं, हम सबके मन को मोहन ने मोह लिया। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, हमारे ही मन को नहीं, जिसने मदन को भी मोह लिया हो, मदन यानी कामदेव, जिसने कामदेव को भी मोह लिया है उसको कहते हैं मदन मोहन। लेकिन उस कामदेव को मोहने वाले मदन मोहन के मन को किसने मोहा? मदन मोहन मोहिनी श्री राधा रानी। तो कहती है आप तो केवल मुस्कुरा देती हैं, और ये मदन मोहन के मन को आप खींच लेती है अपनी तरफ। तो हे मदन मोहन मोहिनी, आपकी जय हो। जयति हित स्वामिनी श्याम घन दामिनी। आप तो श्री हित हरिवंश चंद्र मेरे गुरुदेव की परम आराध्या है, और आपकी जय हो। आप श्री श्याम सुंदर रूपी घन की दामिनी हो। श्याम सुंदर रूपी घन यानी बादल, बादल में बिजली चमकती है ना, दामिनी उसको कहते हैं। तो कहते हैं श्याम सुंदर तो घन है बादल के जैसे, आप उनके हृदय में चमकने वाली आप दामिनी के समान हो। भोरी भोरी द्वारे खरी याचती नैन खोरे। आपकी जय हो। मैं आपके द्वार पर खड़ी हूं, और आपसे यही मांगती हूं कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़े। So this will be the last for today because Savita has to leave. I will translate this in English. Very beautiful. This is a meditation on Radharani. When you meditate, our Radharani is always young, always 16. And our Radharani is so simple, so beautiful, like a 16-year-old girl. And here he says, Hey Navanagari Priyaju, you are beautiful and very well dressed with well mannered and good etiquettes. And
whatever the most beautiful person is you. There is no words to describe Radharani's beauty. And not only that, your eyes are full of love. And wherever you look, whomever you look, from those eyes you are giving them mercy. So your glance is very merciful. And your heart is full of love. And you are giving that love to everyone. Jayati karuna bhari, sahaj shobha bhari. Oh Radharani, you are filled with compassion and you are filled with radiance. You look very brilliant and you are smiling all the time, very gently smiling. And when you smile like this, you look like a moon. And when you smile and when you look at Shyamsundar, Sri Krishna, you just steal his heart. Your face is like that of the full moon. And from that full moon, we can see the nectar oozing out. And Shyamsundar, when he looks at your full moon-like face, he becomes like the chakora bird. The chakora bird is always looking for the full moon. And when Shyamsundar comes and looks at you, he can't take his eyes off. You steal the mind of even Shyamsundar. Shyamsundar is Hari. He steals everybody's mind. He is very beautiful. But you are more beautiful than him. Jayati Navanagari, Rupa Chabi Agari. All the beauty as if has beauty of the world is personified in form of Srimati Radharani. Nectar of the world is personified in Srimati Radharani. Sweetness of the world is personified in Srimati Radharani. So much sweetness oozing out of you that the entire three worlds are like drowned in the sweetness. And that is why everyone is praying to you, O Radharani. And you smile gently. And when somebody looks at your smile, it is like your smile gives the coolness of sandalwood. Just like sandalwood. You know, if somebody applies sandalwood, they feel cold. He says, when we look at your smile, we feel that kind of chillness. We feel so nice and good. And because of your smile and because of your beautiful eyes, Sri Krishna is always looking at you. He can't take his eyes off of you. Oh, Radharani, you are worshipped by Shri Hit Harivansji, who is my guru. And I worship you too. You are like the lightning in the sky. And Shyamsundar, Krishna, is like the cloud. So you are shining in his heart, just like the lightning in the sky. O Radharani, Bhori Sakhi is just standing at your door. And I am requesting you, I am praying to you. I have only one prayer. Kada karishyasi himam kripa kataksha bhajanam. He's saying, oh, Radharani, when will you give me your side glance? Maybe you are busy somewhere else. Just look at me from the side. Maybe you are busy looking at Sri Krishna. It's okay. Can you just give me a side glance? That's all I am asking. Bhori Sakhi saying, oh Radha Sakhi, I'm not asking anything. Just give me your side glance. So with this meditation of Radharani, we will end it up here. Such beautiful meditations. Because Savita has to leave today. The next bhajan is very big. So explanation will take another 20 minutes. So we will just end it up here. All right. And we will meet next week. Anything anybody wants to add, you can add. If you want to say something, you can say. Can I say something? Yes, Namaja. This is so beautiful. I mean, it's just incredible. But I have a question. You mentioned in the other sloka or the other part that the people who was writing the Srimad Bhagavatam, they hiding the name of Radharani. No. Repeat the question again. Maybe I misunderstand. They hiding the name of Radharani in some of the books, some of the. Yeah. And I'm thinking,
How dare they do that when she is part of Krishna? I know. And the other question is, Lalita, it can be Radharani, correct? I will explain that. These are the two questions, Thank right? you. Yes, two questions. Thank you. Sorry. Okay. So one, see, Shukdev ji. Shukdev is the person, is Vyasadeva's son. Okay, I'll give you a little history. Vyasadev is the one who wrote our Vedas and who wrote the Srimad Bhagavatam or the Bhagavad Gita. It was all written by Vyasadev, Srila Vyasadev. And his son is Shukdev. They were very, very high class, advanced, realized souls. Okay, Paramahans, very, very high class. In fact, all the advanced devotees look upon Srila Shukdev. That's how he was. So when first time Shukdev mentioned about Radharani was in Srimad Bhagavatam, and he mentioned indirectly because she's so beautiful and she's Krishna's beloved. If a person like Shukdev ji, if he starts thinking of Radharani, he would get into a very ecstatic state. And if he gets into an ecstatic state, he can't speak. He will get into trance immediately, samadhi. And that is why, and he had to speak the Srimad Bhagavat Mahapuran, the one which we read, no? This big one, the big volume that you read, all this, right? So this was spoken by Srila Shukdev. And he thought, if I take Radharani's name and if I start describing the glories of Radharani, I will not be able to give the Bhagavat to Parikshit. And if Parikshit dies without hearing the Bhagavat, then it is not good. So within 1 week, this entire book, that big volume, right? This entire big book was spoken in 1 week. Even today, like we have me and Savita and Meena, and we had done this whole program for 10 days. I don't know, in 1 week we finished, but I know how much time it takes. We used to sit at 9 o'clock and sometimes till 11 o'clock in the night, our book reading was not done. For 1 week we did like that. So this was spoken in 1 week, the entire thing. And Shukdev ji thought, if I speak about Radharani, then it will not get over and I may get into samadhi anytime. So he avoided it. And wherever he used it, he used the word very sincerely, very respectfully, hiding. Because Radharani is Shri Krishna's beloved. And people should not think of her as any other way, And Krishna didn't marry her officially. She was married unofficially. It was not shown to the world. Brahmaji came and married Radha and Krishna. It is written, there is a kunja there. Okay. So that is there, but it was not open up to the world when Krishna was there. It came later. Krishna had another guru. He was who wrote Garga Sangita, Gargji. So Gargji mentioned about this marriage, about Radha and Krishna. So it was not openly spoken about, and this is a very high level transcendental pastimes which should not be discussed openly, and that is why they kept it hidden. But later on, Radharani only, by her mercy, she inspired Shri Krishna that yes, when the time comes, especially in Kali Yuga, it'd be very easy for somebody to remember us both, and people have known about Gita and your knowledge, but they should know about love also. So the highest transcendental love is Radha and Krishna's. So then Chaitanya Mahaprabhu incarnated. Then there are other avatars also which incarnated at that time, and they brought out all these transcendental pastimes to the world, which were not openly discussed earlier, because they had to be kept in that very pure stage. Because even now, many times people will see it in a different manner, because she is not married like how you see the other queens of Krishna. She is not married like that. So that is why they may disrespect Radharani. So to keep that respect, this was done. But eventually when Garga Sangita came, everything was opened out, and the marriage was opened out. Okay. So it was given later, but not during that time, to give that respect. And Shukdev ji would have gone into ecstasy only by thinking of Radharani. So he would not have spoken the Bhagavat, the one which we are reading now. So that was the reason that it was hidden. All right. Then comes Lalita.
Okay, now regarding Lalita, there are two things. One is, 1 second. Yeah, so the Lalita that you are reading, right? Lalita Sastranam, we are doing two things. We are doing Lalita Sastranam. So those classes which you are attending in Tripura Rasi which you are attending, that is a different Lalita. Got it? So she is different, and this Lalita Sakhi is little different. The Lalita Sastranam, there are two Lalitas, understand. So the Lalita Sastranam or the Tripura Rahasyam class that you are doing, that is Ma Lalita Tripura Sundari. She is the sister of Krishna in one role. In one role, she came as a sister. And then she left from there, that role she finished. Then another role she has done is she has become Radha. That is mentioned in another book. And from Radha only another Sakhis come out, and that Sakhi is Lalita Sakhi. So in a way, she is a plenary expansion of same Lalita. So there are different roles being played here. Okay. So these are two different people, Lalita Sakhi and Lalita Tripura Sundari. Lalita Tripura Sundari, but when we look at Lalita Tripura Sundari, we'll always say she is the sister of Krishna. And when we say Lalita Sakhi, she is the Sakhi of Radharani. Sakhi means friend. She's a friend of Radharani, and she's the friend of Krishna also. So these are the two different ways. I think Sai has written something. Yeah, see? Sai has written one shloka for Lalita Sakhi. Her splendorous golden complexion steals the pride of a golden lotus flower anointed with a tinge of red kumkum. Her sweet fragrance mocks the fame of the aroma of a lotus flower sprinkled with saffron powder. She is fully qualified to fulfill all the desires of the son of the king of cowherd men, and may Shri Radhika bestow upon me the service of her own lotus feet. So this is one thing about Lalita Sakhi. We have been, Namaji, you have come with me to her village also. It's on the top of the hill, Lalita Sakhi's village, Uncha Gaon. And it is said that without getting the blessing of Lalita Sakhi, it is not even possible to get the blessing of Radharani. So Lalita Sakhi and Radharani, they are very much connected. Another thing is, Sai is mentioning Shukdev ji is Radharani's parrot. That relationship is very intimate. Yes, Shukdev ji is Radharani's parrot, and he's Krishna himself. That also you must know. So Krishna's expansion is Shukdev ji. It comes in Rudriyamal Tantra. And so now too many names for you. Okay, Shukdev ji, again I'll remind. Shukdev ji was the one who wrote this book, the Srimad Bhagavatam. Okay, Shukdev ji was the one who wrote this book. So this transcendental pastimes, basically Radha and Krishna's loving pastimes, it had to come to the world. Who is going to give it? And especially the gopis pastime. When we read the Srimad Bhagavatam, because you have not read it with me, so all these stories are very different to you. When you read it with me, you'll know. There are so many things, So Shukdev ji is considered to be the parrot of Radharani. He's always sitting on Radharani's finger. And Krishna himself expanded to become the parrot. So sometimes when Krishna is not with Radharani, he's busy in his work. Radharani feels the separation. So Radharani likes to hear the stories about Krishna. So who will tell the stories about Krishna? Shukdev ji expanded himself. Krishna expanded himself as Shuka. Shuka means parrot. And he always sits on Radharani's finger, and he's always talking about the glories of Shri Krishna. And he is the one sitting inside, because he is Krishna himself, become the parrot. He knows the intimate exchanges of Radha and Krishna. So Shukdev ji was sent into this world to give this pure love. But again, when he wanted to give the pure love, he got so ecstatic. He was like, I can't give much more than this. Only when Radharani decides to give it, she will give. And that is why Shri Krishna again came as Chaitanya Mahaprabhu with the mood of Radharani. And in that mood, he would speak slokas of what Radharani used to feel, all the love exchanges between them. And those slokas which Chaitanya Mahaprabhu used to speak, the other Goswamis used to write. And based on them, those slokas, the whole Radharani's and Shri Krishna's loving affairs, they came out. Then there were other teachers, other sampradayas, like the one which we are reading is a different sampradaya. It is sampradaya means sect. So it is from Hitharivanji. So for him, Hitharivanji, Radharani directly came, gave him the mantra, and he established his own parampara. And from there, they are giving us all this
Harivansh, whom we are reading, he's the incarnation of flute, they say, and he is giving us all the stories of that world. He's narrating and he's singing. So in his parampara, Hidbhuri Sakhi comes. So it came, all the stories came out. It was not for the purpose of hiding. It was because they would go get into trance and ecstatic, and they could not speak. So that is why. It was not a purpose of hiding. Got it? All right. Anything more, Namazia? You can unmute Namazia so I can hear. All right. Oh, she doesn't look like she's here. She went offline. Namazia, you went offline? All right. Okay, so we will end up the class here now and then we will meet tomorrow. Thanks for the both classes, dear Smitama. Especially today, I need to listen again. So many important points. Haribol. All right. Okay, see you then tomorrow then. Okay, Jai Ma. Jai Ma. Jai. Hare Thank Krishna. you, Smita. Radhe Thank you Radhe. for recording.